યુપીમાં રાજકીય જંગ બરાબરનો જામ્યો છે। ત્રીજા તબક્કાના મતદાન માટે આજે પ્રચાર પડઘમ શાંત થયા, પરંતુ આ વખતે હાઈ પ્રોફાઇલ કરહલ બેઠક પર સૌની નજર છે, જ્યાંથી ખુદ અખિલેશ યાદવ લડી રહ્યા છે। આજે યુપીમાં ત્રીજા તબક્કા માટે પ્રચાર શાંત થયો, પરંતુ આજે યોગીએ એ બેઠક પર પ્રચાર કર્યો જ્યાં ગઈકાલે સપા સુપ્રીમો મુલાયમ સિંહ યાદવે પુત્ર અખિલેશ યાદવ માટે પ્રચાર કર્યો હતો। मैनपुरीनी करहल एक एवी बैठक जो अखिलेशનું વતન છે, તો તેમને ટક્કર આપવા ભાજપે કેન્દ્રીય મંત્રી એસપી સિંહ બઘેલને ઉતાર્યા છે। ઉત્તર પ્રદેશની રાજધાની લખનૌથી આગ્રા સુધી બનેલો એક્સપ્રેસ વે વિકાસના ઉદાહરણ તરીકે પ્રસ્થાપિત કરાય છે, પણ આ રસ્તો રાજનીતિનો રસ્તો બનીને કરહલ સુધી પણ જાય છે। એ કરહલ જ્યાંથી મુલાયમ સિંહનું વતન સૈફઈ નજીક છે અને યાદવ પરિવારનો અંગત સંબંધ છે, ત્યારે કરહલની जनताનું જાણીએ मिजाज। जो साइकिल की रफ्तार है वो करहल में बहुत तेज जाने वाली है, क्या लगता है आपको? बहुत तेज जाने वाली है, ऐतिहासिक जीत के साथ तेज तूफान आएगा इस करहल में। अच्छा, तो एसपी सिंह बघेल सामने खड़े हैं, उनका क्या होगा? तो फिर वो भी तो मंत्री है। फुर्र हो जाएंगे, वो यहाँ से चले जाएंगे, उनका वो ना के बराबर वोट पड़ेगा, उनका वोट नहीं है, जब्त हो जाएगी, एक जाई वोट है। तो वो भी तो पहले सपा में ही तो थे। अपना वोट पे जा चचा अभी तो आप चिल्ला रहे हैं। जो आज हमारा है वो आज ही हमारा है, वो पहले क्या थे क्या नहीं थे उससे कोई मतलब नहीं है। हम युवा इस बार समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं। हम लोग 5 साल बेरोजगार बैठे, अगर गलती से लखनऊ पहुंच गए कार्यालय तो योगी जी ने लाठियों से हमें युवाओं का स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव नजदीक आता है तो हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा जाति धर्म पर नहीं चुनाव लड़ती है। समाजवादी पार्टी विकास के ऊपर चुनाव लड़ती है। कोई माफिया नहीं है, अब सब जातियों ने मन बना लिया है कि अब अखिलेश सरकार आनी है। करहल में जब अखिलेश यहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव, आपको क्या लगता है मिजाज किसका है? यहाँ तो अखिलेश भैया का ही मिजाज है भाई। एसपी सिंह बघेल का क्या होगा? तो एसपी बघेल तो वही भाजपा से है, यहाँ उनका इतना वजूद नहीं जितना अखिलेश भैया का है। क्या माहौल लग रहा है यूपी में? अखिलेश का यूपी में पूरे यूपी में अखिलेश सरकार बन रही है। अखिलेश है अच्छा क्लियर 100 में 100%। तो जहाँ पे गुंडागर्दी ज्यादा थी, शक्ति बहुत ज्यादा है, अब कितने अखिलेश जीती, भाजपा जीती है। अखिलेश यादव जी को तो पहले से ही डर था, अगर डर नहीं होता तो दोबारा अपनी कन्नौज की सीट से दोबारा भी तो लड़ सकते थे। सारी पूरा यूपी छोड़ के अपने घर पे ही क्यों इलेक्शन लड़ने आए? मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 लाख वोटों से सपा हारेगी। उत्साह કરહલની વિધાનસભા સીટના બંને પાસા બતાવે છે। એક પાસું સમાજવાદી પાર્ટીના કાર્યાલયથી લઈ કરહલની બજારોથી લઈ સૈફઈની આસપાસ દેખાઈ રહ્યું છે, અને બીજું એક પાસું દેખાઈ રહ્યું છે યોગી આદિત્યનાથની આ સભામાં જે સંબોધી રહ્યા છે એસપી સિંહ બઘેલ માટે। અરવિંદ કેજરીવાલના જ પૂર્વ સાથીએ કેજરીવાલ પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા કે પંજાબની રાજનીતિમાં ધમસાણ મચી ગયું। વિરોધીઓએ પણ આ ચિંગારીને આગમાં ફેરવવાનો પ્રયાસ કર્યો। કહેવાય છે કે જ્યાં ન પહોંચે રવિ ત્યાં પહોંચે કવિ, પણ એક કવિએ એવો તોફાન મચાવ્યું કે આજે તેને લઈને રાજકીય હંગામો મચી રહ્યો છે। કેજરીવાલના પૂર્વ મિત્ર કુમાર વિશ્વાસે તેમના પર ખાલિસ્તાની સમર્થક હોવાના આરોપ લગાવ્યા, જેના પર કેજરીવાલે જવાબ આપતા તંજ કસ્યો। ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करने का एक प्लान बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करेंगे और उसमें से एक टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मतलब ये तो कॉमेडी है, ये तो हंसने वाली बात है। ये हो सकता है क्या? शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। तो फरी एक वक्त कुमार विश्वासे वळतो प्रहार कर्यो। पर हाँ, आप मुझे ये बताइए, देश को बताइए कि क्या पिछले चुनाव में आपके घर पर टेररिस्ट एसोसिएशन से सिंपैथी रखने वाले लोग, बात कराने वाले लोग आते थे या नहीं थे? मुझे वो कह रहे हैं कि कवि है, हास्य कवि है। अरे भैया, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं, कॉलेज में पढ़ाया है 17 साल। तुम तो एक ऐसे हास्य कलाकार को लिए घूम रहे हो जिसपे 10वीं 12वीं भी 3 बार में हुई है। જો કે આ મુદ્દો જેવો હતો કે બબાલ ન થાય તો જ નવાય। ચૂંટણીની મૌસમમાં કેજરીવાલના વિરોધીઓએ પણ કવિએ સળગાવેલી આ ચિંગારીને આગમાં પલટાવવાનો પ્રયાસ કર્યો। कल उसने कह दिया, जब दर्द काफी हुआ होगा तब उसने मुंह खोला होगा। उन्हीं के एक साथी ने इनके चरित्र का जो वर्णन किया है, इसको हर मतदाता ने, हर देशवासी ने बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत। कौन सी शक्ति छुपी हुई है केजरीवाल जी के पीछे? भाई और बहनों,
कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता मर जाएगा मगर आतंकवादी के घर में नहीं सो पाएगा। केजरीवाल जी कुछ भी कह लें, पंजाब को छोड़िए, वो हिंदुस्तान का नहीं हो सकता। केजरीवाल जी को पंजाब की जनता को समझाना पड़ेगा कि वो एक आतंकवादी के घर में क्यों गए। તો તેનો પણ કેજરીવાલે જવાબ આપ્યો। सारे मिलके पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होगे एक ही किस्म की भाषा बोलते हैं, केवल हमें गालियां दे रहे हैं ये सारे मिलके। આમ આ ખાલિસ્તાની આરોપ પર એવું ધમસાણ મચ્યું છે જે શાંત થવાનું નામ નથી લઈ રહ્યું, કારણ કે ટાઈમિંગ પણ જોરદાર છે। પંજાબમાં ચૂંટણી છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ। પંજાબમાં ચૂંટણી માહોલ ચરમ પર છે। લડાઈ અંતિમ તબક્કામાં છે અને તમામ પક્ષો કમર કસી રહ્યા છે। પ્રચારના અંતિમ દિવસે તમામ પક્ષોએ એકબીજા પર જોરદાર વાર પલટવાર કર્યા। 20 તારીખે પંજાબમાં 117 બેઠકો ઉપર ચૂંટણી થવા જઈ રહી છે અને આજે તેના માટે પ્રચાર પડઘમ શાંત થયા। પણ પ્રચારના અંતિમ દિવસે પંજાબનો જનાદેશ મેળવવા બધા જ રાજકીય પક્ષોએ એડી ચોટીનું જોર લગાવ્યું। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે શીખ આગેવાનો સાથે મુલાકાત કરી ચર્ચા કરી। તેઓ અત્યાર સુધી અહીં 3 રેલીઓ કરી ચૂક્યા છે। તો આજે ભાજપની કમાન સંભાળી રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહે તેમણે ભાજપ સાથે ગઠબંધનમાં લડી રહેલા પૂર્વ સીએમ કેપ્ટન માટે પટિયાલામાં રેલી કરી। हम चाहते हैं कुछ बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो हमारे और आपके बीच के भाईचारों को तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन कैप्टन साहब ने सारी अपनी जिंदगी में गुरु नानक देव जी का वह संदेश सबसे बनाई सबसे भलाई के संदेश को माना है। આ વખતે કોંગ્રેસ માટે સત્તા સંભાળી રાખવું પડકાર છે, ત્યારે કોંગ્રેસની પ્રચાર કમાન સંભાળી રહેલા પ્રિયંકા ગાંધી, રાહુલ ગાંધી બંનેએ આજે પંજાબમાં પ્રચાર કર્યો। प्रियंका गांधी भाजपा और केजरीवाल पर प्रहार कर्या। बीजेपी का काम है कि फिजूल के मुद्दे उठाकर उन पे माहौल बनाने की कोशिश करे, लोगों के जज्बात उभार दे। चुनाव के समय धर्म की बातें करेंगे, जाति की बातें करेंगे, विकास की बात क्यों नहीं करते। उनको ज्योतिषी विद्या वो जानते होंगे, अगर वो इतना एक्यूरेट अनुमान कर रहे हैं कि कितने वोट आएंगे तो हो सकता है कि कहीं वो ज्योतिषी हैं। तो आ वखते कांग्रेस ने आकरी टक्कर आपी रहेल आपना केजरीवाले एक सप्ताहथी અહીં ધામા નાખ્યા છે। તેઓ દિલ્હી મોડલ આગળ ધરી પંજાબની જનતાને આકર્ષવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે। सारी पार्टियों ने मिलकर, बीजेपी, अकाली दल, कांग्रेस, इन्होंने मिलकर पंजाब को लूटा है। ये पार्टियां नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी आए, क्योंकि आम आदमी पार्टी आएगी तो इनकी लूट बंद हो जाएगी। तो अकाली दल बसपा गठबंधन तरफथी सुखबीर सिंह बादले मोर्चो संभाळ्यो। आम पंजाबनी आ रसप्रद लड़ाईमां तमाम पक्षोए परसेवो तो पाड्यो, पण कोण जीतशे ते 10મી ફેબ્રુઆરીએ સ્પષ્ટ થશે। બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ। 2008નો એ દિવસ જ્યારે અમદાવાદની ધરતી ધણધણી ઉઠી હતી અને આખરે 13 વર્ષ બાદ અમદાવાદની જનતાને ન્યાય મળ્યો છે। 38 દોષિતોને ફાંસી, 11 દોષિતોને આજીવન કેદ। આ ઉજવણી અને જશ્નનો માહોલ અમદાવાદમાં 13 વર્ષ બાદ જોવા મળ્યો છે, કેમ કે 13 વર્ષ બાદ 56 નિર્દોષોના મોતનો ન્યાય મળ્યો છે। અમદાવાદની છાતી પર એક સાથે 21 બોમ્બ મૂકીને સમગ્ર અમદાવાદને રક્તરંજિત કરનાર 49 દોષિતોને અમદાવાદની સ્પેશિયલ કોર્ટે આકરી સજા સંભળાવીને ઐતિહાસિક ચુકાદો આપ્યો છે। દેશના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર એક સાથે 38 આતંકીઓને ફાંસી અને 11ને જિંદગીના છેલ્લા શ્વાસ સુધી કેદની સજા સંભળાવાઈ છે। આ કેસમાં સૌથી વધુ 7015 પાનાનો ચુકાદો આપવામાં આવ્યો। આ દોષિતોને કલમ 302 રાજદ્રોહ અને યુએપીએ હેઠળ સજા ફટકારાઈ છે। કોર્ટે એક સિવાય તમામ દોષિતોને 2,85,000નો દંડ ફટકાર્યો છે અને આરોપી નંબર 7ને 2,88,000નો દંડ ફટકાર્યો છે। આ દંડની રકમમાંથી મૃતકોને 1 લાખ રૂપિયાનું વળતર અને વધુ ઈજાગ્રસ્તને 50,000 વળતર તથા સામાન્ય ઈજાગ્રસ્તને 25,000નું વળતર ચૂકવવાનો આદેશ કરાયો છે। કોર્ટે આ કેસને રેરેસ્ટ ઓફ ધ રેર કેસ ગણાવ્યો છે। જાણો છો પ્રમાણે સાક્ષીઓના 164ના નિવેદન, આ સિવાય એવિડન્સ એક્ટની કલમ 27 હેઠળના જુદા જુદા પંચનામા કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં આરોપીઓએ પોતે કઈ જગ્યાએ મિટિંગ કરી હોય, કઈ જગ્યાએ કાવતરું કર્યું હોય,
કઈ જગ્યાએ બીજી મિટિંગો કરી હોય, કઈ જગ્યાએ પોતે એક્સપ્લોઝર કરવા માટે બોમ્બ પ્લાન્ટ કર્યા હોય, આ તમામ પુરાવા તથા અન્ય પણ સાયન્ટિફિક પુરાવા, FSLના રિપોર્ટ. પ્રદેશના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર 38 આરોપીઓને એક સાથે ફાંસી આપીને દાખલો બેસાડવાનો જે પ્રયાસ સ્પેશિયલ કોર્ટે કર્યો, તેનાથી આતંકીઓને એક સ્પષ્ટ સંદેશ મળ્યો છે કે દેશ સામે મેલી નજર નાખનાર અને નિર્દોષોના લોહી વહાવનાર આતંકીઓને ભારતનું ન્યાયતંત્ર છોડશે નહીં. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ. અને હવે વાત કરીએ યુપીના સત્તાના સંગ્રામની. વીસમી તારીખે ઉત્તર પ્રદેશમાં ત્રીજા તબક્કાનું મતદાન થવાનું છે. 16 જિલ્લાની 59 બેઠકો પર મતદાન થવાનું છે અને આજે પ્રચારનો છેલ્લો દિવસ હતો ત્યારે તમામ પક્ષોએ એડી ચોટીનું જોર લગાવ્યું. પ્રચાર પડઘમ શાંત થઈ ગયા છે અને હવે 20મી તારીખે યુપીની જનતા ફરી એક વખત જનાદેશ આપવાની છે. ત્રીજા તબક્કામાં મતદાન થવાનું છે, પરંતુ આ વખતે સીધી ટક્કર જોવા મળી રહી છે ભારતીય જનતા પાર્ટી અને સમાજવાદી પાર્ટી વચ્ચે. સાયકલનું નિશાન છે પણ એની રફતાર હવે ખબર પડવાની છે. કરહલ વિધાનસભા ક્ષેત્ર જ્યાંથી અખિલેશ યાદવ જાતે મેદાનમાં છે. ઉત્તર પ્રદેશના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી એ વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં સમાજવાદી પાર્ટીનું આ કાર્યાલય છે અને ત્યાં લાગેલું છે સાયકલનું નિશાન. જે પૈડા છે એના પર એક બાજુ બાબા સાહેબ આંબેડકર અને બીજી બાજુ મુલાયમસિંહ યાદવનો ચહેરો છે, પણ સૌથી મોટા ચહેરા તરીકે અખિલેશ યાદવ તો પ્રસ્થાપિત કેટલાય સમયથી થઈ ચૂક્યા છે. સપાના કાર્યાલયમાં અખિલેશ યાદવ અને મુલાયમસિંહ માટેના નારાઓ ક્યારના લાગી રહ્યા છે, પણ આ नाराओं केवो असर बतावशे खबर पड़शे. सौથી पहला स्वागत है आप सभी का संदेश न्यूज में. सबसे पहले आपके पास आना है, जो साइकिल की रफ्तार है वो करहल में बहुत तेज जाने वाली है, क्या लगता है आपको? बहुत तेज जाने वाली है. ऐतिहासिक जीत के साथ तेज तूफान आएगा इस करहल में. अच्छा, तो एसपी सिंह बघेल सामने खड़े हैं, उनका क्या होगा? तो फिर वो भी तो मंत्री है. फुर्र हो जाएंगे, वो यहाँ से चले जाएंगे. उनका वो ना के बराबर वोट पड़ेगा. उनका वोट नहीं है, जब्त हो जाएगी. एक जाई वोट है. वो भी तो पहले सपा में ही तो थे. अपना वोट पे जा. चचा अभी तो आप चिल्ला रहे हैं. जो आज हमारा है वो आज ही हमारा है. वो पहले क्या थे क्या नहीं थे उससे कोई मतलब नहीं. आज की डेट में वो नथिंग है समाजवादी पार्टी के लिए. उनका कोई वैल्यू नहीं हमारी समाजवादी. मुलायम सिंह यादव ने यहाँ पे इसको संजोया है, करहल को, सैफई को. तो सैफई तो उसमें तो अच्छा विकास देखने को मिलता है. करहल उसके कंपैरिजन में क्यों नहीं है? करहल में भी काफी विकास हुआ है. एक्सप्रेस वे करहल से होते हुए गया है. अगर जो सरकार न गई होती जाके तो सबसे भव्य जो है कट यहीं का बना होता जाके. करहल का सबसे ज्यादा सर्वांगीण विकास होता है. अच्छा, जनता समर्थन करेगी. आप तो युवा है, तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे? हम युवा इस बार समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं. हम लोग 5 साल बेरोजगार बैठे, अगर गलती से लखनऊ पहुंच गए कार्यालय तो योगी जी ने लाठियों से हमें युवाओं का स्वागत किया. इसलिए हमने युवाओं ने सोच कर लिया अब की बार समाजवादी पार्टी को लाना है. अच्छा, योगी जी लाल टोपी को रेड अलर्ट बोलते हैं. वो देखो, वो उन्हें खतरा है इस टोपी से, क्योंकि अब की बार उनका जाना तय हो गया है. क्योंकि अब की बार मठ में जाना तय. और ये संविधान की ताकत है कि चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बना और मठ में अगरबत्ती लगाने वाला इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना. अब की बार उनका जाना तय है, क्योंकि उन्होंने सत्ता में आते ही आते लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाई है. नहीं, अब की बार जातिवादी पर चुनाव नहीं होने वाला. अब की बार चुनाव विकास के नाम पर होगा. अब की बार बेरोजगारी के ऊपर चुनाव होगा. अच्छा, यहाँ पर यादव कितने हैं? कोई अगर हाथ खड़ा पर भाई, यादव कोई नहीं है यहाँ पे. यादव जाति से तो मैं वही तो सवाल कर रही थी. अब की बार जातिवादी पर चुनाव नहीं होगा. भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव नजदीक आता है तो हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा जाति धर्म पर नहीं चुनाव लड़ती है. समाजवादी पार्टी विकास के ऊपर चुनाव लड़ती है. कोई माफिया नहीं है. अब सब जातियों ने मन बना लिया है कि अब अखिलेश सरकार आनी है. अब सब जातियों ने मन बना लिया है अब की बार अखिलेश सरकार आएगी. आलू होता है, धान होता है, लहसुन होता है, मक्का होती है, सारी फसल होती है. अच्छा, तो आलू की फैक्ट्री लगाने का वादा जो किया है अखिलेश ने, पहले तो उनकी सरकार थी तो क्यों नहीं कर पाए वो? उस समय मंडी का प्रावधान रखा था कि जो योगी
योगी सरकार ने उसे बंद करा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मंडी बनेगी जाके, जिससे कि आलू और बहुत बड़ी मंडी बनने वाली है, जिसका कार्य पूर्णतः रुका पड़ा हुआ है। अच्छा, तो आपके जैसे आप तो सपा के कार्यकर्ता है, तो आपको अखिलेश को ही वोट करेंगे, उनके बारे में बताएंगे, लेकिन फिर भी कुछ मुद्दे हो गए आपके दिमाग में? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ी बेरोजगारी मुद्दा है। आप बताइए चाचा, क्या मुद्दा है? बेरोजगारी हमारे शहर में क्या पूरे प्रदेश में मुद्दा सबसे बड़ा बेरोजगारी मुद्दा है। 5 साल से हमारे बच्चे सभी बेरोजगार हैं और खास तौर से देख समाज में अराजकता का माहौल है बेरोजगारी की वजह से। मैडम जी, ये सारे बीजेपी वाले जितने लोग हैं, बीजेपी वाले जितने लोग हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, उनको ट्यूशन झूठ बोलने के लिए ही पढ़ाई जाती है और हमेशा झूठ बोलते हैं। कल आपने देखा था अमित शाह जी आए हुए थे, उनके स्कूल में मात्र 1000 आदमी था और अखिलेश जी के उसमें था 2 लाख आदमी था। जनता बन नहीं रही थी, जबकि एक विधानसभा की भीड़ थी हमारी। अगर पूरे जिले की भीड़ होती तो करेल तक भीड़ लग जाती। कि जो विधायक होने वाला होता है, जो विधायक बनने के लिए विधायकी का चुनाव लड़ता है, तो वो तो सड़क पे दिखते हैं, घर घर पे जाते हैं। अखिलेश यादव तो 2 बार रैली करके चले गए, फिर आएंगे करहल में वो। करहल में साहब, करहल की जनता ने उनका दिल जीत लिया, इसलिए वो तो करहल चुनाव लड़ने आए। यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है, न कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहा है। बच्चा अखिलेश यादव। પરંતુ કરહલની જનતા કોને મત આપે છે એ તો 20 તારીખે ખબર પડશે। 10મી માર્ચે પરિણામ પણ આપની સામે હશે। કેમેરા પર્સન સંદીપ રાઠોડ સાથે દેવાંશી જોશી, સંદેશ ન્યૂઝ, કરહલ। અને આ બેઠક પરથી અખિલેશ યાદવ લડી રહ્યા છે, કરહલ બેઠક પરથી, અને તેની તરફેણમાં એક આખો મત જોવા મળી રહ્યો છે। પરંતુ બીજી બાજુ ભારતીય જનતા પાર્ટી પણ મોટી મજબૂત ટક્કર આપી રહી છે। નરેન્દ્ર મોદી અને યોગી આદિત્યનાથના કટઆઉટ્સની સાથે અત્યારે ઉત્તર પ્રદેશની કરહલ વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં પ્રચાર ચાલી રહ્યો છે। એક બાજુ એસપી સિંહ બઘેલનું ભાષણ ચાલે છે, યોગી આદિત્યનાથની રેલી છે અને અહીંયા ભીડ ઉમટી છે। આ ભીડ જોતા સવાલ થાય કે શું કરહલ પર અખિલેશ યાદવના ચઢાણ કપરા છે કે કેમ? વાતો કરવી છે આપણે બધાની સાથે। सबसे पहले, अरे आप तो बहुत छोटे हो, आपको भाजपा अच्छी लगती है? अच्छी लगती है। कौन अच्छा लगता है आपको? मोदी योगी। मोदी योगी। तो आप कहाँ से हो? करहल से ही हो? कहाँ से आए यहाँ? कठेंगरा से। अच्छा, तो आप छोटे हो, आपको क्या समझ में आता है? सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, कुछ आता है। अच्छा, बघेल जी अच्छे लगते हैं या अखिलेश यादव अच्छा लगता है? बघेल जी। बघेल जी क्यों? करहल में तो सब बताते थे अखिलेश यादव की आएगी सरकार। बघेल जी अच्छे लगते हैं। अच्छा, आपको क्या मोदी जी अच्छे लगते हैं? आप लेकर खड़े हैं हाथ में। बहुत अच्छा लगता है मुझको, ये बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा, मोदी जी अच्छे लगते हैं या योगी जी? दोनों लोग। अखिलेश यादव जीतेंगे या एसपी सिंह बघेल? मोदी जी जीतेंगे। बघेल लड़ रहे हैं ना चुनाव, तो मोदी जी एसपी सिंह बघेल। યોગી આદિત્યનાથ આવતાની સાથે જ અહીંયા એક માહોલ બની ગયો છે। લોકોમાં ઉત્સાહ જોવા મળે છે। યોગી આદિત્યનાથનું જે આકર્ષણ છે એ ઉત્તર પ્રદેશના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં એ જ્યારે આવતા હોય છે ત્યારે એમના ભાષણ દરમિયાન એમના આગમન સમય દેખાય। तो करहल तो ये माना जाता है अखिलेश यादव की ही सीट है ना, जहाँ पूर्ण बहुमत था अखिलेश जीती, भाजपा जीती है। अब तक तो कभी नहीं जीती भाजपा। तो जहाँ पे गुंडागर्दी ज्यादा थी, शक्ति बहुत ज्यादा है, अब कितने अखिलेश जीती, भाजपा जीती है।